नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 7 जनवरी ट्यूसडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि इन तीनों स्टॉक्स को हमने क्यों सिलेक्ट किया। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्टॉक सिलेक्शन का जो लॉजिक है वो पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आएगा। इसको आधे आधे में देखेंगे तो ये स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो की तरह हो जाएगा, जिस कारण से हम इस वीडियो को एक्चुअली नहीं बना रहे। तो इसको पूरा देखिएगा तो आपको लॉजिक समझ में आएगा और आप फिर खुद अपना वॉच लिस्ट पर खुद से इस तरीके के स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो बना हुआ है, तो उसी पर्पज से इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। पहला स्टॉक है बीबीटीसी, बॉम्बे बुमरा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। अब इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम पे रख दिया है और डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल था, इस लेवल पर पहले स्टॉक ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था इस पॉइंट के ऊपर ओवर ईयर। फिर उसके बाद ये से एक सपोर्ट लेवल बन गया स्टॉक के लिए, जिसके ऊपर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स आकर के सपोर्ट लिया है, पहले 5 में 2-3 बार और फिर अभी रिसेंटली पिछले काफी 1-2 हफ्ते से स्टॉक इसी लेवल के आसपास में होवर कर रहा है। तो अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि पिछला पूरा हफ्ता स्टॉक ने इस लेवल पे निकाला और आज के दिन में वापस स्टॉक इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। अब यहाँ पर दो चीज हो सकती है, कल के दिन में या तो बायर्स आ जाएंगे इस सपोर्ट लेवल से, स्टॉक सपोर्ट लेकर के ऊपर भागेगा, उस केस में हमें बाइंग साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन 4-5 बार टेस्ट करने की वजह से अगर लेवल वीक हो चुका है और ये स्टॉक ब्रेकडाउन दे देता है तो बहुत तेजी से नीचे आ सकता है और हमें सेल साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। जिस भी डायरेक्शन में स्टॉक मूव करेगा हम कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे और फिर उस डायरेक्शन में पीछे लग जाएंगे। स्टॉक 3%, 4-5-6-10% जितना भागना हो भागे, हम हमारा 1% का टारगेट कंफर्मेशन के बाद निकाल करके एग्जिट कर लेंगे। इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 2097 को क्रॉस करेगा तो बाइंग लेंगे, 2081 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। 10 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। जो सब हमारे साथ जुड़े हुए हो जानते हैं, हम 1% का टारगेट इंट्राडे में, 5% का टारगेट स्विंग में निकालते हैं और उसके बाद स्टॉक जो भी करे हमें कोई लेना देना नहीं होता उसके साथ में। दूसरा स्टॉक है बीईएल। बीईएल हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं। ये बीईएल का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और इसको मैं थोड़ा जूम करके रीसेंट टाइम्स में अगर ये लेवल यहाँ पर ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये लेवल पर पहले स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ा सा ब्रेकडाउन किया और उसके बाद एक बड़ी गैप क्रिएट करके इस लेवल को उसने ब्रीच कर दिया था स्टॉक ने। अब गैप क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, ये गैप एक सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रही है, जिसके ऊपर स्टॉक ने पहले एक बार और फिर कल आज के दिन में वापस इसी लेवल पर आकर के सपोर्ट लेकर के स्टॉक रुक चुका है। ये गैप भी फिल हो गई है और गैप जहां थी वहां पर सपोर्ट भी ले रहा है। तो बेसिकली कल के दिन में दो चीज हो सकती है, या तो यहीं से गैप फिल होकर के सपोर्ट कंप्लीट करके ये स्टॉक यहां से बाइंग की तरफ, ऊपर की तरफ भागेगा और उस तरफ हमें बाइंग साइड पर ट्रेड देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये लेवल ब्रीच हो जाएगा और स्टॉक तेजी से नीचे आ जाएगा। अब ये ब्रीच क्यों हो सकता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रिवर्स कप एंड हैंडल बनता हुआ दिखेगा। ये देखिए, कप हो गया और ये उसका हैंडल हो गया, दिख रहा है आपको ये। तो रिवर्स कप एंड हैंडल बड़ा अजीब सा पैटर्न है, जब मैंने पहली बार सुना था मुझे भी अजीब लगा था, बट जैसे नॉर्मल कप एंड हैंडल पैटर्न होता है वैसा ये रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न है। ये बेसिकली इतना ही बता रहा है कि ये पैटर्न में क्या हो रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये एक हाई लगाया स्टॉक ने यहाँ पर एट दिस पर्टिकुलर लेवल, यहाँ पर हाई लगाया और वो हाई लगाने के बाद में क्या, स्टॉक नीचे आया, सपोर्ट लिया, बाउंस किया, लेकिन ऊपर वाले हाई को ब्रीच नहीं कर पाया, या एक लोअर हाई लगा करके स्टॉक नीचे आ गया। तो बेसिकली एक लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न ये दर्शा रहा है और वो पैटर्न में नीचे की तरफ स्टॉक का जाना बहुत ही लॉजिकल बनता है। तो इसको रिवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न भी कहता है। अजीब लगेगा सुनने में, बट यस, दिस इज अ पैटर्न व्हिच डेफिनेटली वर्क्स। प्लस गैप का भी सपोर्ट है, क्रूशियल है। तो यहाँ पर इस लेवल से स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो हमें दोनों तरफ के बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकते हैं और इस रीजन की वजह से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 283 के ऊपर निकलता है तो बाइंग करेंगे, 281.30 के नीचे आता है तो सेलिंग करेंगे। 283 के ऊपर बाइंग और 281.30 के नीचे सेल करेंगे। 1 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है बिरला सॉफ्ट।
बी सॉफ्ट हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं ये लाइन हटा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप ये लेवल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि ये लेवल जो है वो स्टॉक के लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल बन करके उभर रहा है। आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया था, फिर उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर 3-4 दिन तक सपोर्ट लिया, और अभी फिलहाल एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। अब कल के दिन में पहले की तरह जैसे सपोर्ट लिया वैसे सपोर्ट लेकर के बाउंस कर सकता है स्टॉक, तो बाइंग साइड पे ट्रेड मिलेगा। लेकिन मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करने की वजह से अगर लेवल वीक हो गया है, ब्रीच कर देता है, तो सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर वैसे भी लोअर हाई लोअर लो का एक पैटर्न बन रहा है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये पैटर्न की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से तो इस पैटर्न के कंटिन्यूएशन में भी स्टॉक नीचे आएगा, उसके भी चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। बट इन इधर केसेस या तो ऊपर जाएगा या तेजी से ऊपर जाएगा या तेजी से नीचे आएगा, दोनों तरफ हमें बढ़िया ट्रेड मिल सकते हैं, इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 547 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक को बाई करेंगे, 543 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेल करेंगे। ₹2.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूं ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको पूरा समझ में आ रहा है और वीडियो आपने पूरा एंड तक देखा है। अगर वीडियो को एंड तक नहीं देखा है तो रिवाइंड करके वापस से दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, तभी आपको सीखने को मिलेगा कि इंट्राडे में स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से करते हो। और फिर जब आप खुद से ट्रेड लेंगे, खुद से स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपका कन्विक्शन ज्यादा होगा और आप लंबी अवधि के लिए उस स्टॉक को, उस ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे और इसी तरीके से मार्केट में एक्चुअल में पैसा बनता है। बात पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल और सेक्टोरल एनालिसिस के वीडियो रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।